सो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चैप्टर 9। ठीक है बच्चों, नाउ आई थिंक सबका ए वाई इंटीग्रेशन अच्छे से हो गया होगा। इंटीग्रेशन में कमांड अच्छे से है, डिफरेंशिएशन कमांड अच्छे से है, बिकॉज ये चैप्टर चालू करने के लिए मुझे अच्छा वाला डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन आना चाहिए, तब जाके चैप्टर कंटिन्यू कर पाएंगे। चैप्टर ईजी है, यू जस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मेन ध्यान रखना क्या, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे आपको चैप्टर के, और आप जानते हो कैसे देखना है आप लोगों को। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस। ठीक है, यहाँ पे ना पहले इसके नाम को समझते हैं, है ना। कई वीडियो में आपको बड़ी बड़ी बातें, अमीरों वाली बातें, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज बोल देंगे, समझ ही नहीं आता है भाई। अपन बहुत बेसिक, बहुत लेमन, गरीब भाषा में बात करेंगे कि क्या होता है, और उतना करेंगे जितना मेरे काम का हो, जिससे मुझे मेरे फुल मार्क्स मिल जाए। और वही काम का है, एट लास्ट समझ में वही आता है जितना अपन को समझना है, तो मैं उतना ही समझाऊंगा जो आपके काम का है, आपके सारे काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट IIT तक काम हो जाए, इतना अपन। ठीक है ना, पहले नाम को समझते हैं। नाम क्या है इसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन। अच्छा जरा देखो बच्चों, इक्वेशन क्या होती है? अपन बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं कि इक्वेशन क्या होती है। जरा मुझे बताओ, इक्वेशन, एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? 2x + 3y = 4, और ले लो 5x² 2x + 4, ये सब क्या होती है? इक्वेशन होती है, पढ़ते आए। 2x + 3y + 4z, ये सब क्या है? इक्वेशन है। और ले लो ना sin x + 2y² = cos x, दिस इज व्हाट? एन इक्वेशन। बेसिक पॉइंट था, बचपन से पढ़ते हैं। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन दिखने लग जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन। सर कैसे कैसे? एग्जांपल, तो एग्जांपल देख रहे हो, जैसे 2dy/dx + 2x = 4, क्या ये इक्वेशन है? बीच में इक्वल्स टू आ रहा है तो इक्वेशन बनी। दूसरी बात, इस इक्वेशन में क्या डेरिवेटिव प्रेजेंट है? सो दैट एक इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाए, डेरिवेटिव dy/dx प्रेजेंट हो जाए, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा ऐसा एक और एग्जांपल दो, जैसे 5dy/dx + 2dy/dx का होल स्क्वायर = -10। हाँ, इक्वेशन बन रही है। क्या इस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल है? हाँ सर अवेलेबल है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट। तो ये लेमन भाषा समझ में आई। बट सर हमने तो ना सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 5, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव। हाँ तो सर वो, हाँ तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए, अब वो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, इंजीनियरिंग के हिसाब से बोलूँ मैं तो तीन बार डेरिवेटिव, 100 टाइम डेरिवेटिव अवेलेबल हो सकता है। पर जिस इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल अवेलेबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट गाइस। सो 6 और ले लो dy/dx प्लस डबल डिफरेंशिएशन, और ले लो क्यूबिक डिफरेंशिएशन। सर इसकी पावर लगा दें मैं 4 = 5, क्या सही है? डिफरेंस, यस ये एक इक्वेशन बन रही है। क्या डेरिवेटिव अवेलेबल है? एक भी डेरिवेटिव अवेलेबल हो गया, मेरा काम तो हो गया। और ले लो ना d की पावर, जी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फीलिंग आ रहा है धीरे धीरे? मैं कोई बड़ी बात नहीं, बहुत गरीबों वाली बातें करते हैं अपन तो बच्चों, देखो बहुत गरीबों वाली। क्या फंडे क्लियर है? जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए, अरे और ले लो, और ले लो, और गंदा ले लो, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए तो दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फंडा क्लियर गाइस? पक्का? अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कई कई जगह, मैं वो सिखा देता हूँ। डू वी नो दैट कि डबल डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं एक नोटेशन वापस एक रिवीजन करा देता हूँ, हालांकि चैप्टर 5 में अपन करा था, है ना। याद करो, dy/dx को हम लोग बोलते हैं सिंगल y', या इसको f'(x) बोलते थे, या इसको y1 बोलते हैं। जस्ट एन रिविजन गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते थे y', या f'(x) या y2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इसको मान ले पावर 4 है, तो y की पावर 4 बार डैश, या f
डैश या y10 सॉरी y4। क्या ये बात भी क्लियर बच्चों? ये बात भी क्लियर, कोई इशू नहीं है, ये नोटेशन है। अगर बाई चांस किसी को दिक्कत आया था, इसको मतलब क्यूबिक 3 बार डेरिवेटिव किया, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, मतलब उसको 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया। क्या फंडा क्लियर? 100 बात की एक बात, जिस भी इक्वेशन में रटा रहा हूँ बच्चों, दिमाग में जहन में घुसना चाहिए। तो जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर? श्योर है ना? अच्छा, मैं आपको और गंदी बात अब मैं करता हूँ, अमीरों वाली बात है, अपन को नहीं बनना मेरे इसमें, ठीक है ना? यहाँ पे जो आपको अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगा, है ना, या बुक में देखने को मिलेगा, मैं सिखाता हूँ वो क्या बोलते हैं। वो बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा, और वो गंदा इतना ही कि आपको काम ही नहीं आने वाला, ठीक है? यहाँ पे जरा देखना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। भाई मैं पढ़ा दूँ, कल को आप बोलो सर पढ़ाया ही नहीं आपने, तो कह दो तो, पर पढ़ लो, काम नहीं आएगा, पर स्टिल सुनो। क्या ये एक डेरिवेटिव है? कैसे इन्होंने डिवाइड किया है चीज़ों को, जरा देखना। क्या डी वाई बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव है? हाँ सर है, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक सुनो नाम, इसने 2 नाम लिए हैं, डिपेंडेंट। अच्छा, क्या एक्स और वाई एक वेरिएबल है? जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा और स्पेसिफाई किया है, ठीक है? यहाँ पे कि वाई को नाम दिया है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम दिया है यहाँ पे? और x को नाम दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम दिया है यहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स को नाम दिया है डेरिवेटिव, y को नाम दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, x को नाम दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम दिया है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर हम कैसे याद रखें? अरे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका मीनिंग समझो, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ भाई। किसी जगह नौबत आ जावे, ऐसे इक्वेशन लिख दे और बोर्ड वाला कह दे फाइंड आउट द डिपेंडेंट वेरिएबल, फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं तैयार तो करूंगा पूरा, आपको हर जगह से तैयार करूंगा मैं। सो आप देख रहे हो कि y का डेरिवेटिव हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y डिपेंडेंट बैठा हुआ है कि साला x जीते नीचे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग वो डेरिवेटिव होगा। ऐसे ट्रिक समझना, ऐसी शॉर्ट ट्रिक, वरना रटो, बट स्टिल समझो। एक ऐसी ट्रिक सीख रहे हैं अपन कि y सोच के बैठा हुआ है कि नीचे कौन आएगा, तो y डिपेंडेंट है x पे, है ना? तो y डिपेंडेंट है x पे, तो y को क्या बोला इसने? डिपेंडेंट वेरिएबल। x आएगा, शॉर्ट डेरिवेटिव कर देगा, तो x को क्या नाम दिया यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बात समझ में आई बच्चों? y इंतजार में है x के कि भाई नीचे कौन आएगा, उसके हिसाब से मैं डेरिवेटिव होऊंगा। भाई नीचे डी वाई बाई डी एक्स हो जावे, नीचे डी वाई बाई डी टी हो जावे, नीचे डी वाई बाई डी थीटा हो जावे, तो y बैठा है इंतजार में कि भाई किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा। तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? और ये मार साहब अपने आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बात समझ में आई? तरीका है याद करने का, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। क्या फंडे क्लियर? अमीर बातें थी, बस तो भी मैंने आपको याद करा दिया। जो मैं बोलता हूँ ये आप लोग खुद से बात करें, इससे आपको याद होगा। क्या फंडा क्लियर यहाँ तक गाइस? कोई दिक्कत नहीं है। वापस समरी करते हैं, जिस इक्वेशन में डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। गाइस क्लियर? फंडा क्लियर? श्योर? सो इसको नोट करें, पॉज करें वीडियो को और अच्छे से नोट करें, ठीक है बच्चों? सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, बट स्टिल बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज लेट्स टॉक अबाउट सब कंसेप्ट्स। अपन सिर्फ सॉल्यूशन करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे, अपन समझाने बैठा हूँ मैं आपको यहाँ पे। स्टिल इफ समवन वांट टू गो डायरेक्टली ऑन एक्सरसाइज, टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, यू कैन क्लिक ऑन द टाइम एंड यू कैन मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे बस स्टिल समझें, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा आपको हमेशा। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में बात करेंगे अपन डिग्री के बारे में, कि डिग्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अपन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन समझो, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in a differential equation, the highest order derivative in a differential equation is known as order, है ना यहाँ पे।
लिखना चाहता तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखी हुई है, कोई महान चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है। स्टिल यू कैन राइट इन योर नोट्स, ठीक है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। नाउ सो ये फंडा तो क्लियर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अपन बात करते हैं क्या बोला था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ dy बाय डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये लेते हैं, दूसरी ये लेते हैं अपन, अलग लेते हैं, dy बाय डी एक्स प्लस डी, ठीक है। थर्ड dy की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4 प्लस d, उल्टा लिख दिया, की पावर 5 log dy बाय डी। ऐसा अपन कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे मन से क्रिएट कर रहे हैं अपन, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 या और लेते हैं cos dy बाय dx। चलो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, है ना, अपन ने लिखे, आप भी नोट करना, बिल्कुल जब मैं नोट कर रहा हूँ तो आप भी नोट करते रहना, है ना। बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, डिग्री बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, ठीक है। नाउ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में गए उसमें हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, कितनी बार, तो इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया है वो डी वाई बाई डी, इसमें कि एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास 1। क्या क्लियर बच्चों, इसमें आ जाओ, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, और ये साइन एक्स है सिंपल, तो कितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर क्या मतलब कितनी बार मैंने डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम्स किया है, तो ये 2 टाइम्स आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ आ जाओ, डी 4 टाइम डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, इसकी पावर 4 प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2, पावर 5 में देखो आपको क्या बोला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर 4 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 4 टाइम्स आएगा। क्या फंडा क्लियर। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, सिंगल टाइम, डबल टाइम, 5 टाइम डेरिवेटिव किया सर आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इजी था, क्या पता है आपको, पता है ये इजी बहुत है, फिर भी ये मान के चलना कि अगर क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आता है ना, ये कहीं भी आता है, 50% जनता ये क्वेश्चन गलत करके आती है। क्यों करती है, डिग्री पढ़ाने के बाद बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, गलत क्यों होता है, उसका भी जुगाड़ अपने पास है, टेंशन मत लो, बट गलत करते हैं बच्चे, कन्फ्यूजन हो जाता है, आने वाले 3 महीने 4 महीने बाद हम लोग जब चीज़ें रिविजन नहीं करते हैं तब दिक्कत आता है। सो गाइस छोड़ो, मैं पढ़ा दूंगा सब, ठीक है। बट कितनी बार डेरिवेटिव किया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज ऑर्डर, तो फंडा क्लियर बच्चों आपको, यहाँ 1 2 4 5 कितनी बार डेरिवेटिव किया, डन। यहाँ तक पॉज करें वीडियो को, नोट करें। नाउ लेट्स विल टॉक अबाउट डिग्री, क्लियर, नोट करें बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं अपन डिग्री के बारे में ना। ऑर्डर आपने देखा, ऑर्डर वाज वेरी इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर डिग्री में कई बच्चे गलतियाँ करते हैं। सो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया, ये 4 पॉइंट लिख दिया, इसको जहन में बिठा लेना, गारंटी गलत नहीं होगा, और शॉर्ट ट्रिक तो मैं दूंगा आने वाले वक्त में, ठीक है यहाँ पे, बट ये 4 पॉइंट मैंने पहले लिख दिया था कि टाइम वेस्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, डिग्री का डेफिनेशन जो हर इंसान पढ़ाएगा, हर टीचर पढ़ाएगा, क्या है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला मैं, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। विल टेक सम एग्जांपल्स। चलो पहला एग्जांपल है, चलो अपन एग्जांपल ले ही लेते हैं ना। लेट्स टेक सम एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। जैसे dy बाय dx है 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन,
डी वाई बाय डी एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे ला समझना, धीरे धीरे पहले समझो, पहले कॉपी वॉपी रखो बच्चों, है ना, पहले अपन समझते हैं, पहले कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। चलो डी वाई बाय डी एक्स अभी नहीं ले मैं, अपन इसको बाद में बात करेंगे अपन। 2y = 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पहला चीज, आ जाओ बच्चों, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जरा बच्चों इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सिंगल टाइम, इसकी पावर क्या है, सब पावर 1 है, तो डिग्री तुम्हारी क्या आई, डिग्री तुम्हारी क्या आई इसके लिए 1 आई। यस और नो। जरा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, 3 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार एक सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ है, बट मुझे क्या पकड़ना है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, अरे हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है यार, कितनी बार, हाईएस्ट क्या है 3 टाइम्स, इसकी पावर क्या है सर 2, तो क्या आया डिग्री 2। क्या दिमाग में बात गई, यहाँ आ जाओ, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव सिंगल y है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है सर 2 है, इसकी पावर कितनी है सर दिख ही नहीं रही, अरे दिख क्यों नहीं रही है, जरा देख, क्या होगी 1 होगी, तो डिग्री तुम्हारा क्या आया 1 आया। क्या फंडा क्लियर हुआ बच्चों, होगा और होगा और होगा। आ जाओ आगे चलते हैं अपन, देखो अब थोड़ा कंसेप्ट भारी लेके चलते हैं, भारी को इजी कर देंगे अपन, पर गंदे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई माने डिफरेंशियल इक्वेशन, शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सर क्या 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 क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसकी ना मैं आपको समराइज करता हूँ, कुछ लोग पढ़ाएंगे आपको ये बातें भी, पर थोड़ा टफ, मैं आपको इजी पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। गाइस इफ यू रिमेंबर योर 9th क्लास, है ना, आपको अगर याद हो तो, है ना, बाई चांस, मुझे लगता तो नहीं याद होगा, बट स्टिल याद हो तो, क्या था उसके अंदर बचपन में था कि पॉलिनोमियल के भी एक रूल्स होते हैं, हर कोई मुंह उठा के पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगा, है ना, जैसे कि 2x² + 3y = ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है 2x⁻½ 3y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये नहीं है और ये है। क्यों है ये, क्योंकि इसकी पावर एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पावर क्या आ रही है, हाफ। अरे इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लाख 10 लाख 20 लाख एग्जैक्ट नंबर, और ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, -2 आ रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता, क्यों, मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए पावर में। तो जैसे पॉलिनोमियल के कुछ रूल्स थे, वैसे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ हुसूल होंगे इनके भी। अब हुसूल क्या क्या हैं जरा देखो बच्चों, तो ये रिवीजन कराया मैंने, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। क्या यहाँ पे 3 अलग अलग ऑर्डर के डेरिवेटिव को मैंने प्लस से जोड़ा या माइनस से जोड़ा, ब्रैकेट भी लगे, कोई तकलीफ नहीं आया, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर एक चीज़ देखो, डिवाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगी जीवन में। जैसे कि मान लो किसी जगह आपको ऐसी नौबत मिली, गलत, एकदम गलत, डिवाइड नहीं कर सकता मैं, ये बात ध्यान रखना। और सबसे प्यारी बात, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, मतलब सर पावर ऐसे -2 नहीं हो सकती, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जो रूल्स पॉलिनोमियल में थे, बेसिक पॉलिनोमियल, वो रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं विथ सम एक्स्ट्रा थिंग्स, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई, माइनस, ब्रैकेट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। इससे प्यारी लाइन ये लाइन होती है ना, पे मोर अटेंशन गाइस, इसको चाहो तो भूल जाओ, अपने आप ही भूल जाओगे, मुझे पता है, इसको भी तुम भूल जाओगे मुझे पता है, बट याद जो रखना है वो ये रखना है, ये वाली बात। जो मैं ये ना 50% जनता गलत करके आती एग्जाम में, वो बिकॉज ऑफ दिस लाइन वो भूल जाती है लाइन को। सो गाइस थोड़ा देखिए, डेरिवेटिव शुड नॉट
इन्वॉल्व लाइक साइन डी वाई बाई डी एक्स, सर कॉस डी वाई बाई डी एक्स, टेन डी वाई बाई डी एक्स, कॉजेक डी वाई बाई डी एक्स, सेक डी वाई, अच्छा सर, अच्छा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, कॉज इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिखना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। इट कैन बी 2 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑल्सो, इट कैन बी 3 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑल्सो, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट e की पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, ये तो वैसे ही पता है आपको, पावर हो रही है हाफ, नहीं होनी चाहिए, है ना। सो थोड़ा वीडियो को पॉज करें सब लोग और इसको अच्छे से देखें एक बार इसको, साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, या वी कैन राइट, एक बार नोट कर लेना इसको, सब लोग नोट कर लेना बच्चों यहाँ पे। जैसे कि अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स चलते हैं, मैं धीरे धीरे आपको आइडिया देना चालू कर रहा हूँ बच्चों। 4th पे आते हैं, है ना, इस पे अपन कुछ अमेजिंग क्वेश्चन फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक वो भी करेंगे अपन, ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं अपन, इसी की बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं अपन 2 डी वाई बाई डी एक्स, डबल ऑर्डर 2 डी वाई बाई डी एक्स साइन क्यों ले रहे हो, सब कुछ और लो, क्या लें, अच्छा 10 लेते हैं, 10 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो जब क्या बोला, डेरिवेटिव शुड नॉट इन्वॉल्व दिस, सो आप लोग क्या बोलेंगे, डिग्री नहीं है, नॉट डिफाइंड, व्हाट यू विल से, नॉट डिफाइंड, व्हाट यू विल से गाइस, नॉट डिफाइंड। जब भी तुम्हें ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ मिल जाए, 5 में से कुछ मिल जाए, शक्ल दिख जाए, तो व्हाट यू विल से, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या फंडा क्लियर हुआ। और देखो 5th एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, 5th एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल 5th क्या लेते हैं बताओ, पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स पावर 4 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स 3, है ना। और लेते हैं e की पावर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो इस केस में आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि e की पावर में डी वाई बाई डी एक्स चला जाएगा तो नॉट डिफाइंड कहलाएगा ये, तो नॉट डिफाइंड। अच्छा सर यहाँ तो नहीं किया, अरे यहाँ पे सिर्फ कॉज एक्स है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला, अरे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई डिफरेंशियल नहीं है, सिंपल एक्स है, सिंपल एक्स या सिंपल सा वाई, इसके अंदर डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आई, क्या पॉइंट पकड़ में आया। फिर क्वेश्चन करेंगे, आगे चलेंगे अपन। अच्छा एक छोटा सा रिवीजन, अच्छा चलो यहाँ पे सर, तो ऑर्डर के बारे में क्या कहते हो आप। अच्छा देखो अपन ऑर्डर भी कर लेते साथ साथ, एक छोटा सा रिवीजन और, ठीक है। इसकी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट किया 1, इसकी ऑर्डर क्या होगी 3, इसकी ऑर्डर क्या होगी 2 2 2 2, है ना सर। इसकी ऑर्डर पे 2। अच्छा सर आप ये कह रहे हो मतलब ऑर्डर तो आ जाएगी, बस दिक्कतें डिग्री में ही आएगी। अगर किसी के अंदर कुछ 10 के अंदर अगर डी वाई बाई डी आ गया, डिफरेंशियल आ गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, पर ऑर्डर जायज़ है, हाँ ऑर्डर वैलिड है। क्या मतलब है कि ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखो डिग्री नॉट डिफाइंड, पर ऑर्डर क्या है 4, तो दैट इज डिग्री और ऑर्डर 4। क्या फंडा क्लियर बच्चों को। क्या मैं मानता हूँ कि आप लोगों की नॉलेज 70-80% तक जा चुकी है, कंफर्म क्लियर है गाइस। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.1 एंड विल मूव ऑन एंड विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो गाइस, ना। उसी के अंदर अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ऑर्डर डिग्री बच्चों 100% श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में MCQs या 1 मार्क्स क्वेश्चन जैसे ही पैटर्न रहता है, बट बोर्ड एग्जाम में आता है और गलत भी कर देते कई बच्चे। तो अपन थोड़ा और चलेंगे आगे एंड विल टॉक अबाउट सम शॉर्ट ट्रिक्स ताकि आपको भूलो नहीं, ठीक है बच्चों। डन, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अपनी NCERT बुक में कॉपी करना, जहाँ 9.1 चालू हो रही है उसी बुक के ऊपर कॉपी करना, ठीक है बच्चों। क्लियर, नोट करेगा गाइस। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एक्सरसाइज 9.1 एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ना
क्वेश्चन फर्स्ट बात करता है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहाँ पे, है ना। आप ऑर्डर डिग्री निकालना रहेगा और अपन आराम से निकाल लेंगे। नाउ कंसेप्ट सारे सीख लिया बच्चों आपने, और गलती क्या होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पे। आपको चालू करें पहले, फिर दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव क्या है, पावर क्या आ रही है बच्चा यहाँ पे 4 आ रही है, तो ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे 4। क्या डिग्री यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, नहीं भाई, नॉट डिफाइन होगी, एनडी, क्योंकि साइन के अंदर डेरिवेटिव चल रहा है भाई साहब, तो नॉट डिफाइन। यहाँ आ जाओ सेकंड वाले पे, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है बच्चों, सिंगल, वाई डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर भी 1, और इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, डी वाई बाई डी एस को ठेका तो लिया नहीं है, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हुआ आपका 2, और इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 1, तो आपका डिग्री क्या होगा 1 होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों। कई लोग कहते हैं ऐसे पावर 4 की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, अरे 4 4 4, अरे नहीं भाई, शांति रख भाई। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, तो 1, ध्यान रखना। ऐसे अट्रैक्ट मत हो, पावर 4 ऐसे अट्रैक्ट मत होना यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऑर्डर 2, डिग्री 2, चेक करना 2 होगी कि नहीं होगी। अरे बच्चा, कॉस के अंदर है, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन बच्चों, नॉट डिफाइन। क्या याद आया, कॉस के अंदर e की पावर एक्स वाई, लॉग की पावर एक्स, लॉग एक्स वाई, साइन इनवर्स एक्स वाई, डिग्री नॉट डिफाइन। अच्छा यहाँ जाओ, कितनी बार डिफरेंशिएट किया है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या है 2, डिग्री नॉट डिफाइन, नहीं नहीं नहीं, ये सिंगल एक्स है, कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसकी पावर देखो, पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या है आपकी 1। दिक्कत तब आती है जब साइन और कॉस के अंदर डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाता है। क्या बात क्लियर बच्चों, फंडा क्लियर, श्योर ना। आगे चलते हैं अपन, यहाँ देखो 6 पे आ जाओ। क्या कह रहा है यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेटिव, 2 बार सिंगल टाइम, पर कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो ऑर्डर दिख रहा है 3, उसकी पावर दिख रही है 2, तो ऑर्डर है ना। ऐसे आप लोग एक ट्रिक ऐसे बनाना, जो मेजर गलती होती है वो क्या होती है, हम लोग आने वाले 3-4 महीने बाद जब हम चैप्टर पढ़ना छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं होता है, वॉट एवर द रीज़न में भी, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ऑर्डर कौन है, डिग्री कौन है। ये ऐसे भूल जाते हैं कि ऑर्डर कौन है, डिग्री कौन है। इसका एक तरीका है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, काम आए तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे सोचो कि किसी रेस्टोरेंट में गए और पहले क्या देते हैं हम लोग, ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं, पहले ऑर्डर देते हैं, और डिग्री मतलब बिल, मान लो बिल बाद में आता है, तो पहले हमेशा मुझे ऑर्डर देखना है। क्या देखना है बच्चों, ऑर्डर, कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है, ठीक है। ऑर्डर ऐसे कुछ भी बनाओ यार, चाचा मामा भांजा जो बनाना बनाओ, याद होना चाहिए कि पहले मुझे हमेशा ऑर्डर देखना है। पहले क्या देखना है, हमेशा ऑर्डर, फिर उस ऑर्डर की पावर डिग्री। यहाँ ऑर्डर क्या है 3, और डिग्री क्या होगी उसकी 1। क्या फंडा क्लियर। तो इसकी क्या ऑर्डर होगी, क्या डिग्री होगी, देखो y डैश मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर आया 1, और डिग्री नॉट डिफाइन या डिफाइन, डिफाइन। अरे e की पावर x है, e की पावर डिफरेंशिएशन नहीं है, e की पावर x है, तो और इसकी होल पावर क्या है बच्चों 1, तो डिग्री भी तुम्हारी क्या आएगी 1। क्या बोले, रेस्टोरेंट में गए, पहले क्या दिया, ऑर्डर दिया, पहले क्या दिया, ऑर्डर दिया। यहाँ अरे ये ऐसी ट्रिकें याद रह जाती है बच्चों। चलो किसको इसको याद रहता है इससे, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। ना ऑर्डर क्या है, क्या है 1 2 क्वाड 2, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो आगे 2 टाइम, डिग्री क्या है 1 और 2, 1 और 2, 1। कौन बोला 1 गाइस, 1 जो बोलने लगे बिल्कुल सही गए, कि मुझे देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव गया, उसकी पावर, उसकी पावर। मैं बार बार बोल के आपको याद कराता हूँ गाइस, याद करो, गलती नहीं होनी चाहिए। 1 मार्क्स मिले और क्या चाहिए, है ना, उसमें तो गलती मत करो। ऑर्डर 2, इसकी पावर 1, तो डिग्री क्या है तुम्हारे पास 1। आई थिंक फंडे क्लियर गाइस, श्योर है। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे अपन, बट एनसीईआरटी का फंडे क्लियर। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। आई थिंक सारे फंडे क्लियर है गाइस, डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।
So guys, let's talk about question number 11 and 12, last two question of this exercise. Now, easy question. The degree of the equation. Degree बताओ degree. जरा देखो इसको, क्या डिग्री क्या होगा, 3 या नॉट डिफाइन? जरा बताओ मुझे, 3 होगा या नॉट डिफाइन होगा, बताओ। नॉट डिफाइन बच्चों, साइन के अंदर dy by dx आ गया तो डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। क्या फंडा क्लियर? ऑप्शन डी। ऑर्डर, पहले ऑर्डर कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है बच्चा? ए ऑप्शन 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है, तो ऑर्डर क्या आया इसका? 2 आया। सो आई थिंक फंडे क्लियर गाइस। सो दिस एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो आपको समझ में आया होगा पूरा सिस्टम की डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सारे नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, नोट्स एट द एंड ऑफ द ईयर यही नोट्स काम आते हैं बच्चों। सो क्लियर गाइस, डन है। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, एंड गाइस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द वीडियोस। थैंक यू बच्चों।